तो हर कोई चाहता है कि उसको ट्रेडिंग के अंदर प्रॉफिट हो, लेकिन ज्यादातर लोगों को इस बात का मालूम नहीं होता कि हमने मार्केट में ऐसी क्या चीज देखनी है जिसको देखते हुए हम मार्केट में ट्रेडिंग कर सकें। तो दोस्तों, इन्हीं चीजों को देखते हुए मैंने अपने चैनल पर आप सब लोगों के लिए प्राइस एक्शन सीरीज स्टार्ट की है। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि अगर आपने ये पूरा कोर्स देख लिया तो आपके टेक्निकल एनालिसिस पर 70% तक आपकी कमांड हो जाएगी। आपको मालूम हो जाएगा कि जब हम मार्केट में इंटर होते हैं तो हमें किन चीजों को देखकर मार्केट में ट्रेड करना होता है और किन चीजों को देखकर हमने मार्केट में ट्रेड नहीं करना होता है। अपने इस चैनल के अंदर दोस्तों, मैंने आप सब लोगों के लिए ट्रेंड से लेकर डिमांड एंड सप्लाई तक, आखिरी लास्ट हम करेंगे फिबोनाची तक, तमाम चीजें स्टेप बाय स्टेप आप लोगों के साथ डिस्कस की हैं। अगर आप इसको तसल्ली से, ध्यान से इस पूरे प्राइस एक्शन कोर्स को कर लेते हैं, क्योंकि इसकी एक वर्थ है। ये वो कोर्स है जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, जिसके लोग लाखों रुपए चार्ज करते हैं। तो आप लोगों ने इस चीज की वर्थ को समझना है और तमाम चीजों को आपने देखना है, उसकी प्रैक्टिस करनी है, उसका बैक टेस्ट करना है। आप यकीन जाने कि टेक्निकल एनालिसिस में आपकी 70% तक कमांड हो जाएगी, क्योंकि प्राइस एक्शन जो है वो टेक्निकल एनालिसिस की बैकबोन है। और इस वक्त हम चल रहे हैं अपनी प्राइस एक्शन सीरीज में, जिसमें हमारे टॉपिक चल रहे हैं दोस्तों ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न के। ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न क्या होते हैं ये अपनी प्रीवियस वीडियो में भी मैं आपको बता चुका हूं। इस बार भी थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर देता हूं कि जो भी चार्ट पैटर्न अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करता है, हम उसको ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न ही कहते हैं। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कप एंड हैंडल। तो बात करते हैं दोस्तों कप एंड हैंडल की। ये क्या होता है, इसके पीछे थ्योरी क्या होती है, ये किस तरह बनता है। तो दोस्तों, जैसे आपको इसके नाम से ही मालूम हो गया होगा कि कप एंड हैंडल का मतलब होता है कि एक कप बनता है, उसके बाद उसका हैंडल बनता है। ये किस तरह परफॉर्म होता है, क्योंकि ये एक ट्रेंड कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न है, तो इसमें डेफिनेटली मार्केट एक अप ट्रेंड में होगी। तो यहाँ थोड़ा सा आप इसको समझना है आपने कि ये किस तरह बनता है। मार्केट एक अप ट्रेंड में थी, उसके बाद मार्केट को यहाँ एक रेजिस्टेंस फेस करना पड़ा और मार्केट जिस तरह नीचे आई कि मार्केट ने नीचे एक राउंड शेप बना दिया। उसके बाद मार्केट ने अगेन एक अप ट्रेंड की तरफ गई और एक फ्लैग बनाया। बुलिश फ्लैग क्या होता है दोस्तों, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दी है। डिस्क्रिप्शन में आई बटन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप उसको जाकर जरूर वॉच आउट कीजिएगा ताकि आपको मालूम हो सके कि फ्लैग किस तरीके से बनता है। तो दोस्तों, अब जब आप इसको देखेंगे तो इसकी जो शेप है वो एक कप की तरह आ जाएगी कि नीचे से ये एक राउंड हो जाएगा, ऊपर जाने के बाद यहाँ एक फ्लैग बनेगा जिसमें हम मार्केट एक कंसोलिडेट करेगी। यानी पहले मार्केट ऊपर गई, ऊपर जाने के बाद मार्केट ने एक राउंड शेप बनाया और उसके बाद यहाँ पर आकर मार्केट रेंज बाउंड हो गई। इस तरह आपका बनेगा कप एंड हैंडल, एंड ये राउंड शेप, ये फ्लैग। जब भी मार्केट में इस तरीके का स्ट्रक्चर बन जाएगा, आपने सिंपल क्या करना है, 1 2 3 4 5 पर जाकर आप यहाँ पर एक आर्च जो है वो सिलेक्ट करेंगे और जहां मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया है वहां से लेके सेकंड रेजिस्टेंस तक इसको मार्क करेंगे और इसको एज इट इज आप नीचे रख देंगे। इस तरह ये आपका इजीली एक कप ड्रॉ हो जाएगा। नेक्स्ट आप क्या करेंगे कि जिस जगह मार्केट रेंज बाउंड हुई है वहां पर आकर आप एक ट्रेंड लाइन को ऊपर प्लॉट करेंगे और एक ट्रेंड लाइन को आप नीचे प्लॉट करेंगे। ये आपकी दो ट्रेंड लाइन के अंदर आपका एक बुलिश फ्लैग बन जाएगा। अब दोस्तों, आपने वेट करना है इसके ब्रेकआउट का। जैसे ही इस जगह पर मार्केट अपने फ्लैग का ब्रेकआउट की है, आप अपनी लॉन्ग पोजीशन को यहाँ पर करेंगे एग्जीक्यूट और आपका स्टॉप लॉस होगा फ्लैग की सपोर्ट के नीचे। टारगेट बात करें,
टारगेट के लिए काउंट से लेकर रेजिस्टेंस तक का जितना डिफरेंस है कप का, वो टारगेट आप इजीली लेकर मार्केट में ब्रेकआउट के बाद चल सकते हैं और ये एक बहुत बड़ा टारगेट होता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात अच्छे से समझ आ गई होगी। चार्ट पर भी आपको एग्जाम्पल के साथ ये बात मैं समझाऊंगा। अगर आपने कप एंड हैंडल को समझ लिया है तो इनवर्स कप एंड हैंडल को समझना तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इजी है। इनवर्स कप एंड हैंडल जो होता है, ये कप एंड हैंडल का इनवर्स होता है। इनवर्स का मतलब है कि ये एक उल्टा कप होता है, क्योंकि वो ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न हमारा चल रहा है, वो एक अप ट्रेंड में बनता है कप एंड हैंडल। इनवर्स कप एंड हैंडल जो होता है ये एक डाउन ट्रेंड में। दोस्तों क्या होता है कि मार्केट नीचे आ रही थी, मार्केट को यहां पर एक सपोर्ट मिली और मार्केट ने अपना एक राउंड बनाना स्टार्ट कर दिया। अब मार्केट ने अपना राउंड कंप्लीट कर लिया, उसके बाद मार्केट अगेन नीचे आई और अपने आप को मार्केट ने रेंज बाउंड कर लिया थोड़ी देर के लिए। दोस्तों जब भी मार्केट में इस तरीके का चार्ट पर स्ट्रक्चर बनेगा, आप सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया कि फिफ्थ ऑप्शन में 1 2 3 4 5, फिफ्थ ऑप्शन में जाकर आप एक आर्च लेंगे, फर्स्ट सपोर्ट से लेके लास्ट सपोर्ट तक उसको मार्क करेंगे और इसको एज इट इज आप ऊपर कर लेंगे। कलर चेंज करना चाहें तो कलर आप यहां से कोई भी चेंज कर सकते हैं। इस तरह ये आपका बन जाएगा इनवर्स कप एंड हैंडल। अब आप अगर इसको गौर से देखें तो ये एक उल्टा कप है और इससे आप देखें जहां मार्केट रेंज बाउंड हो गई है, इस जगह आप क्या करेंगे, यहां आप दो ट्रेंड लाइन को प्लॉट कर देंगे, एक ऊपर और एक नीचे। अब आपका ये हो गया राउंड शेप, ये आपका बन गया एक बियरिश फ्लैग। उसके बाद आपने वेट करना है इसके ब्रेकआउट होने का। जैसे ही मार्केट ब्रेकआउट करती है, आपने यहां अपनी एक शॉर्ट पोजीशन को एग्जीक्यूट करना है और आपका स्टॉप लॉस होगा बेरिश फ्लैग की रेजिस्टेंस के थोड़ा सा ऊपर। टारगेट की बात करें दोस्तों तो टारगेट आप जितना राउंड शेप से लेके सपोर्ट तक का डिफरेंस है उतना टारगेट आप इजीली लेकर चल सकते हैं और ये एक बहुत बड़ा टारगेट होता है। आपने एक चीज का ख्याल रखना है, जिस तरह मैंने ड्रॉ किया है बाकायदा एक बियरिश फ्लैग और बुलिश फ्लैग, इसमें प्रॉपर मार्केट एक हायर हाई बना रही है, हायर लो बना रही है, हायर हाई हायर लो बना रही है, लेकिन जब चार्ट पर ये कैंडल की सूरत में आपको दिखेगा तो इसमें इतनी प्रोटेक्शन नहीं होगी। जब आप इसको ड्रॉ करेंगे तो आपको अगर मिनिमम 2 स्विंग भी मिल जाए तो वो इनफ होंगी। आपने इतना वेट नहीं करना कि 3-4 स्विंग बनेंगी तो हैंडल बनेगा। 2 स्विंग भी अगर आपको मिलती हैं तो हम उसको हैंडल ही कंसीडर करते हैं और राउंड शेप आपको जितना अच्छा मिल जाए उतना ज़्यादा अच्छा है। अभी मैं आपके साथ चार्ट पर भी जब शेयर करूंगा तो आपको बात अच्छे से समझ आ जाएगी। अभी के लिए आप सिर्फ इतना समझ लें कि कप एंड हैंडल के अंदर बुलिश फ्लैग के ब्रेकआउट एंट्री लेते हैं, एक राउंड शेप बना होता है, और इनवर्स कप एंड हैंडल के अंदर बेयरिश फ्लैग के ब्रेकआउट एंट्री लेते हैं और एक राउंड शेप बना हुआ होता है। ये बात आपने याद कर लेनी है कप एंड हैंडल एंड इनवर्स कप एंड हैंडल के लिए। बाकी चार्ट पर भी मैं आपको समझाता हूं कि चार्ट पर ये किस तरीके से बनते हैं। चले देखते हैं चार्ट पर कप एंड हैंडल किस तरह बनता है। जैसे कि आप सब देख रहे हैं कि यहाँ से मार्केट एक बाय ट्रेंड में आ रही थी, उसके बाद मार्केट ने इस जगह रेजिस्टेंस फेस किया और एक अपना राउंड शेप बनाया। उसके लिए आप क्या करेंगे, 1 2 3 4 फिफ्थ ऑप्शन में जाकर आर्च को आप सिलेक्ट करेंगे, फर्स्ट रेजिस्टेंस से लेकर सेकंड रेजिस्टेंस तक उसको मार्क करेंगे और एज इट इज एक कप को ड्रॉ कर लेंगे। अब दोस्तों आपका ये कप ड्रॉ हो गया,
उसके बाद अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पर आपको 2 स्विंग मिल रहे हैं, एक ट्रेंड लाइन प्लॉट करने के लिए। ये पहला स्विंग, सेकंड स्विंग और इसी तरह नीचे भी आपको 2 स्विंग मिल रहे हैं, एक और ट्रेंड लाइन प्लॉट करने के लिए। ये आपका बन गया एक बुलिश फ्लैग। आप देख सकते हैं कि राउंड शेप आपका क्लियर हो गया, एक बुलिश फ्लैग आपका बन गया। अब आपने वेट करना है इसके ब्रेकआउट होने का। जैसे ही कोई भी कैंडल बुलिश फ्लैग का ब्रेकआउट देती है, आप अपनी लॉन्ग पोजीशन को एग्जीक्यूट करेंगे और आपका स्टॉप लॉस होगा बुलिश फ्लैग की सपोर्ट के थोड़ा नीचे। टारगेट की बात करें दोस्तों, तो टारगेट जितना डिफरेंस राउंड शेप और रेजिस्टेंस के बीच में है, इतना टारगेट आप इजीली लेकर मार्केट में चल सकते हैं। और दोस्तों ये एक बहुत बड़ा टारगेट होता है। स्टॉप लॉस आप देख सकते हैं कि छोटा सा है और रिवॉर्ड देखें आप कितना बड़ा है, यानी ये 1:3 का आपको टारगेट इजीली मार्केट ने दे दिया सिर्फ एक चार्ट पैटर्न की मदद से। तो ये चीजें ही देखनी होती हैं मार्केट के अंदर कि कौन से चार्ट पैटर्न बन रहे हैं, कौन सी कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहे हैं। जैसे यहाँ अगर आप देखें तो यहाँ पर आपके पास एक बुलिश इनगल्फिंग की कंफर्मेशन थी, ये एक बुलिश इनगल्फिंग है। हाँ, आपको एक बुलिश इनगल्फिंग मिली। कैंडलस्टिक्स जानना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, उस पर भी मैंने आपके लिए कंप्लीट डिटेल में वीडियो बना दी है। चैनल पर जाकर उसको वॉच आउट ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको प्रॉपर चीज़ें समझ में आए। अब बात करते हैं चार्ट पर कि इनवर्स कप एंड हैंडल किस तरह बनता है। चले चार्ट पर समझते हैं कि इनवर्स कप एंड हैंडल किस तरह बनता है। यहाँ अगर आप देखें दोस्तों तो यहाँ मार्केट ने एक राउंड शेप बनाया। आप क्या करेंगे कि एक आर्च को सिलेक्ट करेंगे और इस तरह एक इनवर्स को ड्रॉ कर लेंगे। अच्छा, यहाँ आपने एक चीज का ख्याल रखना है कि देखें ये जो राउंड शेप है, कभी ये आपको बिल्कुल परफेक्ट दिखेगा, कभी ये आपको 70-80% दिखेगा। अगर ये आपको 70-80% भी दिखता है तो हम इसको एक इनवर्स कप या कप एंड हैंडल ही कंसीडर करेंगे। आपको बिल्कुल परफेक्शन ढूंढने की या टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर ये 70-80% की राउंड शेप का है तो आप इजी होकर उसको ड्रॉ करें, वो कप एंड हैंडल या इनवर्स कप एंड हैंडल ही होगा। उसके बाद दोस्तों आगे हम चलते हैं तो यहाँ हमें ट्रेंड लाइन को प्लॉट करने के लिए 2 स्विंग मिल रहे हैं। पहला स्विंग, दूसरा स्विंग, एक ट्रेंड लाइन को हम यहाँ प्लॉट करेंगे और ऊपर भी हमें 2 स्विंग मिल रहे हैं। फर्स्ट स्विंग, सेकंड स्विंग, एक ट्रेंड लाइन को हम यहाँ प्लॉट करेंगे और ये हमारा एक बेयरिश फ्लैग बन जाएगा। अब आप वेट करेंगे इसके ब्रेकआउट होने का। जैसे ही मार्केट बेयरिश फ्लैग का ब्रेकआउट करती है या ब्रेक डाउन करती है, आप अपनी शॉर्ट पोजीशन को एग्जीक्यूट करेंगे। स्टॉप लॉस आपका होगा छोटा सा बेयरिश फ्लैग के रेजिस्टेंस के थोड़ा ऊपर। टारगेट की बात करें तो जितना राउंड शेप और सपोर्ट के बीच का डिफरेंस है, टारगेट आप इजीली मार्केट से ले सकते हैं। और यहां आप देखें कि मार्केट ने आपको पूरा उतना ही टारगेट दिया जितना कप एंड सपोर्ट के बीच का डिफरेंस था, और ये एक बहुत बड़ा टारगेट है। ये टारगेट भी आपका 1:3 का टारगेट है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपने पूरी वीडियो को ध्यान से देखा होगा। आज पर जब इन्वर्स कैंडल बनता है तो कुछ इस तरह बनता है कि मार्केट पहले अपना राउंड शेप कंप्लीट करती है, फिर एक बेयरिश फ्लैग बनाती है, हम उसकी ब्रेक डाउन का वेट करते हैं, उसके बाद अपनी एंट्री को एग्जीक्यूट करते हैं और स्टॉप लॉस रखते हैं हम बेयरिश फ्लैग की रेजिस्टेंस के ऊपर। आपको ये बात अच्छे से समझ आ गई होगी कि ये चार्ट पर किस तरह बनता है
मार्केट से हम प्रॉफिट ले सकते। दोस्तों आज हमने बात की ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न में दो चार्ट पैटर्न की, हैंडल एंड इनवर्स कप एंड हैंडल। मैंने ड्राइंग की मदद से भी आपको समझाया और चार्ट पर भी एग्जाम्पल के साथ आपको समझाने की कोशिश की, अपनी बेस्ट एफर्ट्स दी। कहीं कोई कमी अगर आपको लगी हो या आपका कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। अगर वीडियो आपको ज़रा भी अच्छी लगी हो और इससे आपको कुछ सीखने को मिला हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी चार्ट पैटर्न पर आपके लिए वीडियो बनाऊं तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आप सबका बहुत शुक्रिया।